हेलो क्लास। लास्ट चैप्टर क्लास 12th ज्योग्राफी का आज हम करने वाले हैं और आज इस चैप्टर का नाम है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। देखो ये जो चैप्टर है ना बहुत ही आसान है। ये चैप्टर इस तरीके से जैसे कि लगा लो आप 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में लिखते थे ना, उसके अंदर जो लिखते थे आप पहले बैठ के कि किस तरीके से हमारा पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, वही है। वो थोड़ा उसको इन्हेंस कर दिया गया है आपको है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरनमेंट में पोल्यूशन तो बढ़े जा रहा है और पोल्यूशन बढ़ने का रीज़न कोई एक नहीं है, देयर आर मैनी रीजंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आप जैसे आप देख सकते हो गर्मी जो बढ़ रही है, ओजोन लेयर जो ख़राब हो रही है, ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं जो हम पढ़ेंगे हमारे आज इस चैप्टर में। सो एनवायरमेंटल पोल्यूशन रिजल्ट्स फ्रॉम द रिलीज ऑफ। एनवायरनमेंट में जो होता है पोल्यूशन वो कैसे हो रहा है? वो वैसे हो रहा है कि जब रिलीज हो रहा है, जब निकल रहा है, क्या निकल रहे हैं? सब्सटेंसेस एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। इंसान जब कोई काम कर रहा है, अब इंसान जैसे हमने बोला हमने पटाखे जला दिए बहुत सारे, हम एसी में बैठे हुए हैं पूरे साल, ठीक है, पोल्यूशन कर रहे हैं। तो हमारी एक्टिविटीज़ से जो सब्सटेंसेस, जो एनर्जी निकलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट से, वही तरीके होते हैं किस चीज़ के? आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने के। आपका देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम थ्रू विच पोल्यूटेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड। देखो बहुत सारे टाइप्स हैं बेटा पोल्यूशन के। जैसे पहला आपका है एयर पोल्यूशन, देन आपका आता है वाटर पोल्यूशन, देन लैंड पोल्यूशन एंड देन आपका नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, तो ये तरीके आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? वो आपका सबसे पहले आपका है वाटर पोल्यूशन, यानी कि जल प्रदूषण। देखो एक कहानी कहते हैं ना, एक सेंटेंस सुनोगे आप लोगों ने, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। हर जगह पानी है लेकिन पीने के लिए एक साफ बूंद नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा पोल्यूशन करने का जो तरीके हैं वो और बढ़ रहे हैं। डे बाय डे हम लोग अपनी हरकतों को ख़राब किए जा रहे हैं। सी क्या कह रहे हैं यहाँ पे पोल्यूशन के ऊपर कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। देखो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी जा रही है, इंडस्ट्रीज भी एक्सपेंड हो रही हैं, जिसके द्वारा क्या हो रहा है? पानी का कहते हैं ना बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, जिस कारण से हो ये रहा है कि हमारा पानी ख़राब हो रहा है, हमारे पास पीने के लिए पानी है ही नहीं। ठीक है, और यही जो बढ़ती पॉपुलेशन है यही क्वालिटी ख़राब कर रहे हैं किसकी? पानी की। सरफेस वाटर अवेलेबल फ्रॉम रिवर्स, कैनल्स, एक्सेट्रा इज नेवर प्योर। देखो हमको जो पानी मिल रहा है ना पीने के लिए वो प्योर है नहीं। क्यों नहीं है प्योर? क्योंकि उसको किसी न किसी तरीके से लोगों ने पोल्यूट कर दिया है। ठीक है, और बहुत तरीके होते हैं पोल्यूशन फैलाने के आपके वाटर के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो होता है आपका, इट कंटेन्स स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो हम पानी कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम पानी पी रहे हैं, अगर उसको आप प्यूरीफाई ना करो तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी हेल्थ को ख़राब कर देती हैं। बीमारियां भी आजकल जो फैल जाती हैं वो पानी से फैलती हैं आपको। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस इंक्रीजेस द वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड। किसी भी चीज़ की मात्रा अगर लिमिट में है तो सही रहती है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर आपकी उसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? वो हो जाएगी पोल्यूट। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पानी में जो पार्टिकल्स हैं चीज़ों के जो पोल्यूट कर रहे हैं उसको, वो बढ़ रहे हैं एंड हैंस बिकम, वो हमारे लिए अनफिट रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे, इन सच सिचुएशन द सेल्फ प्यूरिफाइंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इज एनेबल टू प्यूरिफाई द वाटर। देखो पानी हम तक जो पहुँचता है उसमें खुद भी काबिलियत होती है खुद को प्यूरिफाई करने की, बट जब पार्टिकल्स एक हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगे ना तो वो जो होती है ना काबिल, वो भी आपकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, दो वाटर पोल्यूटेंट्स आर आल्सो क्रिएटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। इरोजन होता है, लैंडस्लाइड्स, डिके एंड डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एक्सेट्रा। अब ऐसा नहीं है कि जो पानी ख़राब हो रहा है, जो हो रहा है पोल्यूशन, वो हम लोग ही कर रहे हैं। कभी कभार नेचर से भी हो जाती है ऐसा। देखो ना, जैसे आप सपोज किया एक नदी बह रही है और आपका भूकंप आ गया और पेड़ पौधे मिट्टी सब निकल गया, तो पानी, मिट्टी वाला पानी पी सकते नहीं आप लोग। ठीक है, तो ये सब तरीके हैं हमारी इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में एनवायरनमेंट को ख़राब करने के आपका ये। तो ये एक तरीका और है आपका। पोल्यूटेंट्स फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर द रियल कॉज ऑफ द कंसर्न। लेकिन ये जो है ना, ये अगर ख़राब करें तो ये ठीक करके भी दे देंगे आपको, बट इंसान सिर्फ ख़राब ही कर रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है किसको?
इन चीज़ों को आपको, हमारे वाटर को आपको है। ह्यूमन बींग्स पोल्यूट द वाटर थ्रू इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड cultural activities. Among these activities, industry is the most significant contributor. सबसे ज़्यादा जो टाइम चाहिए ना पानी वाली में, वो किसने की है? वो की है इंडस्ट्री सेक्टर ने आपका। ये इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस, अब ये जो होते हैं, ये बहुत इंडस्ट्री जो होती हैं ये बहुत अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स जो हैं प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, आपका पोल्यूटेड वेस्ट वाटर हो गया, आपका पॉइजनस गैसेस, केमिकल रेसिड्यूज, न्यूमरस हैवी मेटल्स, डस्ट, स्मोक एक्सेट्रा। अभी देखा होगा आप लोगों ने बीच में यमुना जो कि दिल्ली में है, दिल्ली में आपको मिलेगी यमुना, उसके अंदर एकदम से वाइट रंग के झाग फैल गए थे। तो वो क्या था? वो एक तरह का आपका पोल्यूशन ही तो था आपका ये, ठीक है। आर द डिस्पोज्ड ऑफ इन रनिंग वाटर ऑफ और लेक्स। इंडस्ट्री इतना जो लीटर्स वाला जो आ रहा है, जो गंदगी फैल रही है, वो सब इंडस्ट्री के द्वारा ही फैलाई जा रही है, और ये हमारे लिए गलत कंसिक्वेंस है हमारे फ्यूचर के लिए आपका ये। Consequently, poisonous elements reach the reservoirs, rivers, and other bodies, which destroy the biosystem of these waters. अब जब ये गंदा पानी, जब ये जहरीला पानी हम तक पहुंचता है तो हमको बीमारी आती है आपको ये। मेजर वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आर लेदर, पल्प एंड पेपर, टेक्सटाइल एंड केमिकल्स। ये इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा हमारे को नुकसान पहुंचा रही हैं आपका। वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स यूज्ड इन मॉडर्न एग्रीकल्चर सच एज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड हेर्बिसाइड्स आर आल्सो पोल्यूशन जनरेटिंग कंपोनेंट्स। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो होती चीज़ें होती हैं जो आपके हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ हो रही हैं, ये भी हमारे लिए काफ़ी खतरनाक हैं। These chemicals are washed down to rivers, lakes and tanks. These chemicals and infiltrate the soil to reach the ground water. देखो ना, अब ये जो चीज़ें हैं ये एक तरीके से हमारे लिए अच्छी भी हैं और ये बुरी भी हैं। अच्छी इसलिए कहते हैं कि जो हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं उससे हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में तरक्की होती है, हमारा जो होती है प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर वो तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारी चीज़ों को ख़राब भी कर रही हैं। कैसे? देखो कि फर्टिलाइजर इंड्यूसेस एन इंक्रीज इन नाइट्रेट कंटेंट ऑफ सरफेस वाटर। Culture activities such as pilgrimage, religious fairs, tourism, etc. are also cause water pollution. In India, almost all surface water sources are contaminated and unfit for human consumption. भारत में जितना भी आपको मिलेगा सरफेस वाटर वो ऑलमोस्ट क्या है, वो फिट नहीं है, हमारे पीने लायक नहीं है आपका वो। वाटर पोल्यूशन इज अ सोर्स ऑफ वेरियस वाटर बॉर्न डिजीजेस, जैसे कि आपका डायरिया, इंटेस्टाइन वॉर्म्स, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। ये बहुत ख़राब है हमारी हेल्थ के लिए भी। WHO ने बोला है कि WHO शोज करता है कि अबाउट 1/4 ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेस इन इंडिया आर वाटर बॉर्न। हमारे भारत में जो कहते हैं ना, जो संक्रमण जो एक दूसरे से बंदे को बीमारी फैलती हैं, उसके पीछे वाटर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा है, मतलब वो पानी के द्वारा फैलती हैं आपकी ये। दो रिवर पोल्यूशन इज कॉमन टू ऑल रिवर्स, येट पोल्यूशन ऑफ रिवर गंगा फ्लोइंग थ्रू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस रीजन्स ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड ग्रेट कंसर्न अमंग ऑल। देखो जो कहते हैं ना गैंजेस, जो हमारी जो गंगा जो हमें नदी हमारी है, वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा स्टेट से होकर आ रही है, उसको भी लोगों ने बहुत पोल्यूटेड कर दिया, जिस कारण से दिक्कतें हमको आगे और देख नहीं सकती हैं। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द रिवर, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा वाज इनिशिएटेड। गंगा को साफ करने के लिए द नमामि गंगे नाम से प्रोग्राम लॉन्च भी हुआ था। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में था क्या। अभी के लिए इतना ही। ये वाटर पोल्यूशन को आप ढंग से पढ़ो, ये एक तरीके से अगर आप इसके ऊपर आपका सवाल पैदा तो इसको आप ढंग से बना भी सकते हो। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक के लिए।